महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर किया, जिन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व के राजनीतिक नेता थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। गांधी जी सदा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे और इसे वे पूरी तरह अपने जीवन में लागू भी करते थे। उनके संपूर्ण जीवन में उनके इसी विचार की छवि प्रतिबिंबित होती है। यदि यही कारण है कि उन्हें 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दोस्तों, महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। बाल्यावस्था में ही महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से संपन्न हुआ था। जब महात्मा गांधी 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान का जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के 1 वर्ष के भीतर ही गांधी जी के पिता का भी देहांत हो गया। एक औसत विद्यार्थी के तौर पर गांधी जी ने पोरबंदर से प्राथमिक और राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में रहने के दौरान गांधी जी ने अपने पहनावे और बोलचाल में विदेशी संस्कृति को ग्रहण कर लिया था, लेकिन खानपान के मामले में वे शुद्ध शाकाहारी थे। माता के निधन की सूचना पाकर उन्हें भारत लौटना पड़ा। सन 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशक क्षेत्र नटाल में स्थित एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में काम करने का 1 वर्ष का करार किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के साथ होते भेदभाव के शिकार भी हुए। उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद 3rd क्लास में यात्रा करने को कहा गया और ऐसा न करने पर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ कई आंदोलन किए। सन 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आम जनता के हितों को लेकर अपनी आवाज उठाते थे। सन 1917 में और सन 1918 में गांधी जी ने खाद्य वस्तु की अपेक्षा नील और गैर खाद्य वस्तु की खेती के विरोध में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया। उनके बाद गांधी जी ने अपने अनुयायियों समेत देश भर के लोगों को एकत्र कर अहिंसा पर बल देते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय नागरिकों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया। देश भर में गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। सन 1930 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। जब जन आंदोलन अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश कर रही थी, तब मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रख दी। गांधी और नेहरू की मुस्लिम परस्त नीतियों के कारण लाखों हिंदुओं की जानें गई। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त भारतीय स्वाधीनता की घोषणा की गई। आज़ादी के 1 वर्ष के भीतर ही 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे नामक एक सच्चे राष्ट्रवादी ने गोली मारकर गांधी जी की मुसलमान परस्त घातक नीतियों से देश को आज़ादी दिला दी। जनमानस को अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले गांधी जी एक अच्छे लेखक भी थे।
कई दशकों तक गांधी जी हरिजन नामक समाचार पत्र की गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में संपादन करते थे। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के अलावा गांधी जी ने कई किताबें भी लिखी। सत्याग्रह, अहिंसा और सादगी को एक सफल मनुष्य जीवन का मूल मंत्र मानने वाले गांधी जी के इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा अर्थात महाआत्मा का दर्जा दिया था। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।